तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, आज का टॉपिक है इस प्लॉट का। आज हम प्लॉट नंबर देख सकते हैं, ये 2003 है और इस प्लॉट को एकदम पूरा बारीकी से नापी करके डिसमिल, कट्ठा, एकड़ में निकालने वाले हैं। और आज हम फीट स्केल में नापी करके आपको इस प्लॉट का एकदम पूरा बारीकी से रकबा निकालने के लिए सिखलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आज हम नापी करते हैं एकदम पूरा बारीकी से और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि फीट स्केल से या फीट में ज़मीन कैसे पैमाइश होता है या नापा जाता है। अमीन या लेखापाल या बंटवारी लोग ज़मीन का पैमाइश कैसे करते हैं फीता से। ठीक है, मतलब फीट में ज़मीन कैसे नापते हैं। चलिए आज हम इसको पहले नक्शा में नापी करके रकबा निकालने के लिए बताएंगे। उसके बाद इस प्लॉट को फील्ड में भी ज़मीन को छाट करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ज़मीन पर किस तरह से प्लॉट को छाटा जाता है। तो उस पर भी हम वीडियो बनाकर डाले हैं इस चैनल पे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई देने के लिए हम प्रयास है। ठीक है, चलिए अगर आप फीता से ज़मीन नापी करना सीखना चाहते हैं तो फीट स्केल से किसी भी प्लॉट या किसी भी खेसरा को कैसे नापी किया जाता है एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, और कड़ी गुने से अगर आपको ज़मीन नापी करना सीखना है तो उस पर भी वीडियो बना के हम डाले हैं, उस पर भी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जुड़ के। ठीक है, तो चलिए इसका एकदम पूरा बारीकी से नापी उठाते हैं और इसका नजरी नक्शा फील्ड बुक भी बनाएंगे कि किस तरह अमीन या लेखापाल या बंटवारी लोग किसी मौजा या शहर में जाते हैं ज़मीन नापी करने के लिए गांव घर में, तो उसका नजरी नक्शा या फील्ड बुक कैसे बनाते हैं टेढ़ा मेढ़ा बेकार प्लॉट का। ठीक है, और ये बेकार का ही प्लॉट है। ठीक है, और इसी प्लॉट को हम पूरा आयत में बांट लेंगे, उसके बाद इसका रकबा निकालेंगे एकदम पूरा परफेक्ट। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कि नजरी नक्शा किस टाइप में बनता है। ठीक है, देखिए प्लॉट नंबर ये 2003 है। ठीक है, 2003 है एकदम पूरा। यहाँ से देखिए इस तरह घूरा है, एल टाइप में गया, फिर नीचे यहाँ एल बन गया, मतलब 2 एल इस टाइप में बना है। ठीक है, एक सीधा एल और एक उल्टा एल टाइप में बना है। देखिए इसका एक हम नजरी नक्शा बना लिए हैं, एकदम पूरा बारीकी से देख सकते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मौजा सुलमी में है और इसका थाना नंबर 70 है, खाता नंबर 4 है और प्लॉट नंबर 2003 है। और देखिए इसका हम एक नजरी नक्शा जिसे फील्ड बुक के नाम से जाने जाते हैं, हम इसका बना लिए एकदम पूरा बारीकी से। चलिए अब इसको हम नापी उठाते हैं एकदम पूरा नक्शा में बारीकी से और आपको समझाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम फीट स्केल के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं कि फीट स्केल से अगर आप ज़मीन नापी करना सीखना चाहते हैं तो पहली बार किस तरह से फीट स्केल को वेरीफाई कर लेना है और किस तरह से नापी किया जाता है। तो देखिए आपको दिखाने का हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो लाइनिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से जो एक एक लाइन छोटा छोटा आपको जो खंड दिख रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं और जिस तरह आपको दिखे एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, चलिए देखिए ये जो खंड है बड़ा वाला लाइन है, इस बड़ा वाला लाइन की दूरी और ये छोटा वाला लाइन की दूरी 10 फीट होता है। ये फीट स्केल है और फीट में नापी होता है। जिधर लिखा रहेगा 330 बराबर 1 मील, 1 इंच पर 1 इंच। ठीक है, यहाँ से 100 फीट मतलब 10 फीट का ये यहाँ बड़ा लाइन से ये छोटा लाइन 10 फीट है, फिर 10 फीट है, फिर 10 फीट है, फिर 10 फीट है। मतलब यहाँ से टोटल ये बीच वाला जो बड़ा खंड दिख रहा है वहाँ 5 लाइन है, मतलब ये 50 फीट का है। उसके बाद ये बड़ा लाइन 100 फीट का है। ठीक है, उससे बगल पे जा रहा है ये 150 और ये 200, मतलब जितना इसमें छोटा छोटा खंड आपको दिख रहा है ये 10 फीट का है और ये बड़ा वाला 50। अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि ये बड़ा वाला से ये 10, ये छोटा वाला लाइन जो दिख रहा है 10 फीट है, उससे बीच में लीजिएगा 5 फीट और 5 से थोड़ा आएगा 2.5 फीट और 5 से प्लस आ गया तो 7.5 फीट, उसके बाद फिर 9 फीट 10 फीट। तो ये आपको एकदम पूरा नापी करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव करते करते कि हाँ भाई इतना इसका नापी है। ठीक है, यह नक्शा में है और हम इसका नापी दे रहे हैं फीट में ज़मीन नापी करके। ठीक है, तो
ये बड़ा लाइन जो दिख रहा है, एक लाइन से ये बड़ा लाइन, देखिए बड़ा लाइन से ये बड़ा लाइन 100, 200, 300, 400। देखिए हर एक 100 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 200, 400, 600, 800, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 50 और ये 100, और यहाँ पर कितना है 5 खंड ये और 5 खंड ये, 10 खंड में 100 फीट ये हो गया, ठीक है। चलिए अगर ये यहाँ से यहाँ पाँच एक एक लाइन जो है ये 5 लाइन है, इसमें 10 फीट का होता है, ठीक है। आप ये तो समझ भी गए होंगे कि जिस तरह हम क्या समझाने चाह रहे थे। देखिए इधर भी है और ये वाला भी इधर भी है, तो ये भी फीटे में है और ये वाला भी फीटे में है, ठीक है। चलिए इसे हम 2000 फीट मतलब नापी कर सकते हैं फीता से, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। चलिए अब हम इस प्लॉट को नापी उठाते हैं, उसके बाद आपको हम बताने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से किस तरह से इसका नापी उठेगा या रकबा निकलेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि ये प्लॉट बे आकार में है, तो इसको हम आयत आकार में या त्रिभुज आकार में बांट करके इसका रकबा निकालेंगे, तो इसका रकबा एकदम पूरा परफेक्ट निकलेगा। चलिए देखिए हम ये इधर से घुसा है सो इधर निकला है, तो ये क्या करेंगे, इसको एक हम लाइनिंग यहाँ से यहाँ बना देंगे, ये मेरा भी आयत में बन जाएगा। देखिए एक लाइन हम यहाँ बना रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, एकदम बारीकी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक यहाँ बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइनिंग हम इधर से बना देंगे कि ये वाला भी आयत में हो जाए और ऊपर वाला भी आयत में हो जाए। देखिए अगर जितना भी बे आकार का प्लॉट मिले आपको नापी करने के लिए, तो उसको 2 या 3 या 4 पार्टों में बांट लीजिए, उसके बाद उसका रकबा निकालिए भाई, तो पूरा एकदम पूरा परफेक्ट रकबा निकलेगा, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। देखिए एक हम लाइनिंग बना दिए हैं, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि ये जो लाइनिंग बनाए हैं, अगर कोई गांव या मौजा का नक्शा मिले तो उसका अगर आप रकबा निकालना चाहे फीट में, ठीक है, तो कोई भी प्लॉट हो या टेढ़ा हो, कुबरा हो, आयत में हो, तो उसको पहले ऐसा मतलब रूप दे दीजिए कि आप लंबाई या चौड़ाई में एकदम पूरा अच्छा से नापी कर सकें, ठीक है। या त्रिभुज में हो भाई, तो त्रिभुज में भी आपको बांट करके देना पड़ेगा, त्रिभुज में भी नापी उठाना पड़ेगा। तो देखिए हमको देखने के लिए मिला, तो हम चाहते थे इधर से भी यहाँ भी एक काट सकते थे, लेकिन नहीं, हम बोले इधर भी काट दिए, इधर भी काट दिए, ये भी बड़ा मतलब अच्छा दिखेगा, इस तरह सुंदर, ठीक है। चलिए अब इसका निकालेंगे रकबा, इसका और इसका 3 पार्ट में बांट दिए हैं, एकदम पूरा आयत आकार में हो गया। अब इसका रकबा मतलब नापी एकदम पूरा बारीकी से उठाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगर आप डिवाइडर का भी प्रयोग कीजिएगा तो एकदम पूरा बारीकी से नापी उठ सकता है। देखिए ये डिवाइडर है और हम डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, और डिवाइडर का नोक को आप पहले ये नोक है जो इसको देख सकते हैं, इसको एकदम पूरा पतला कर देना है कि भाई एक कड़ी का भी मतलब एक फीट या कड़ी का भी मान एकदम पूरा बारीकी से बता सकें या हम जान सकें। चलिए आप थोड़ा सा नक्शा के बारे में थोड़ा हिंट देते हैं कि ये जो लाइनिंग बना है, ये लाइनिंग के बीच बीच में लेना है, ये इधर का भी अंश, ये इधर का भी आड़ी है और इधर का भी आड़ी है, बीच में लेना है, इधर भी बीच में लेना है, ठीक है। कोई भी आप प्लॉट को नापी कीजिए, उसका बीच बीच के आड़ी में लेना है और रकबा उसका निकाल के देना है, या फील्ड में नापी कीजिए या फिर नक्शा में नापी कीजिए, ठीक है। अगर कोई बोल देगा हमको नक्शा में नापी करके जरा रकबा बता दीजिए भैया, कोई पार्टी या कस्टमर हो सकता है, ठीक है, या खुद आप अपना ज़मीन ही नापी कर सकते हैं, तो भाई उसी तरह से ज़मीन नापी होता है एकदम पूरा परफेक्ट से, ठीक है। चलिए अब हम नापी एकदम पूरा उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए डिवाइडर का हम प्रयोग कर रहे हैं, एकदम पूरा बीच बीच में लाइनिंग बैठा रहे हैं और आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। देखिए एकदम पूरा बीच बीच में बैठाए हैं और आपको दिखा रहे हैं भी और नापी उठा रहे हैं भी। देखिए बैठ गया। उसके बाद देखिए हम इस स्केल में बैठा रहे हैं, फीट स्केल में, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, और एक एक फीट इसका हम देना है हिसाब। चलिए ये बड़ा लाइन हो गया 100 फीट, और यहाँ पर इस बड़ा लाइन के इसका अंदर में क्या लाइन हो गया 4 लाइन, तो यहाँ हो गया 140 कड़ी, और ये इसका पर आता तो 50 कड़ी हो जाता, मतलब 50 फीट हो जाता। तो यहाँ 100 और यहाँ पर 40 मतलब 140 फीट, ठीक है। यहाँ 140 फीट हो गया फ्रंट वाला। चलिए अब इसको हम नोट करते ही जाएंगे, वरना हो सकता है भाई भूल भी सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं 140 फुट, 140 फीट, ठीक है। चलिए आज जितना पार्ट में हम बांटे नक्शा में, उतना पार्ट में हम इसको भी हम बना लेंगे, क्योंकि सबका रकबा हमको अलग अलग निकालेंगे
तो अलग अलग बांट के ही लिखना पड़ेगा एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। अगर भाई आप नक्शा में बांट रहे हैं तो आपको फील्ड बुक जो बनाया है ना नजरी नक्शा, उसमें भी बांटना पड़ेगा। चलिए बांट दिए। अब इसका हम उठाए, यहाँ भी उठा लेंगे और इसका लंबाई दो जगह ले लेंगे, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं एकदम पूरा बारीकी से और नापी उठाते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिस तरह आपको भी दिखे और हमको भी दिखे भाई। चलिए अब इस कोन में हम पकड़ते हैं एकदम पूरा बारीकी से, देखिएगा। और एक यहाँ ले लेंगे भाई। देखिए बैठ गया एकदम पूरा परफेक्ट से। आपको दिखा रहे हैं अभी और नापी उठा रहे हैं, देखिए, ठीक है। चलिए बैठाते हैं इसमें। कितना हो रहा भाई? एक बड़ा लाइन 100 फीट, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा लाइन 100 फीट और दो लाइन 20 फीट, 10 दूनी 20 फीट। देखिए इसी तरह से एकदम पूरा परफेक्ट नापी उठाना पड़ेगा बारीकी से, ठीक है। चलिए यहाँ 120 फीट है, इसको 120 फीट हम यहाँ कॉपी में नोट करते जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मेरा भाई 120 फीट। चलिए ये भी हो गया। अब इसका लंबाई एकदम पूरा बारीकी से निकाल लेते हैं। दो जगह ले लेंगे लंबाई, चौड़ाई तो सब जगह देखे दो जगह ले लिए, दो जगह लंबाई भी ले लेंगे। यहाँ से लेंगे एकदम पूरा बारीकी से, ये यहाँ तक, देखिए एकदम पूरा। इसी तरह से अमीन या लेखापाल या बंटवारी लोग ज़मीन का पैमाइश करते हैं भाई। अगर आप अमीन या लेखापाल बंटवारी बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जुड़िए और अमीन और लेखापाल बंटवारी बन के निकलिए, ठीक है। चलिए बैठा दिए हैं। अब इसका नापी एकदम पूरा बारीकी से उठा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूरा एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका बीच बीच में जा रहा है भाई एकदम पूरा परफेक्ट। देखिए 150 ये हो गया और दो लाइन 50 और 10 दूनी 20 मतलब 50, 60, 70, 70 से और उसका बीच में एक खंड में जा रहा है मतलब 75 और उससे प्लस में जा रहा था 80 हो जाता, लेकिन इसमें बीच में जा रहा है तो यहाँ हो गया 175 फीट। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं 175 फीट। देखिए इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से नापी उठाना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 175 फीट, ठीक है। चलिए अब उस साइड में नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से, एकदम यहाँ बीच बीच लाइनिंग में बैठाना है और यहाँ पर भी बैठा लेना है एकदम पूरा परफेक्ट। देखिए बैठ गया। आपको हम ये उठा बैठा के भी चेक कर लेना है कभी जो हम डिवाइडर बैठाए हैं कि परफेक्ट बैठा है कि नहीं बैठा। देखिए बैठ गया। चलिए अब इसको हम आपको दिखाते हैं फीट स्केल में कितना इसका भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए 160, देखिए एक 100 बड़ा लाइन हो गया और ये 50, 60, 50 हो गया, एक लाइन और है 60 और 60 से हल्का सा पल्ला जा रहा है तो हम इसको कितना देंगे भाई? 5 भी नहीं दे सकते हैं, 2.5 दे सकते हैं इसको। तो कितना होगा? 60 और 2 62 और 6 इंची और 62.5 फीट। ये इसी तरह से एकदम पूरा अनुभव या एक्सपीरियंस के तौर पर आप इसका नापी दे सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि जो कि चीज़ चमक रहा है आपको दिखाते हैं भाई एकदम पूरा। देखिए देख सकते हैं एकदम पूरा हल्का सा बढ़ रहा था यहाँ 2.5। इसी तरह से अमीन लेखापाल बंटवारी लोग इसी तरह बोलते हैं 2.5, 2, 3 नहीं 3 है, 4 है नहीं 5 है, मतलब कंपटीशन होता है भाई इसी टाइप में बोलते हैं, ठीक है सारे लोग। तो मेरा अनुभव में 162.5 फीट निकला, ठीक है। थोड़ा सा प्लस रहता तो 65 हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे 162.5 फीट। चलिए अब यहाँ लिखते हैं एकदम पूरा बारीकी से 162.5 फीट। चलिए अब इसका नापी उठ गया है, इसका रकबा हम इधर निकालेंगे। चलिए इसका नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से नापी उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप इसका नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से, देखिएगा भाई किस तरह से इसका नापी उठेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं एकदम पूरा बारीकी से, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ से जो नापी उठाएंगे यहीं तक लेंगे, इसका अलग निकालेंगे। अब यहाँ पर बैठा रहे हैं भाई, कितना है भाई? देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं। अब इसको फीट स्केल में बैठाते हैं, देखिएगा। देखिए कितना आ रहा भाई? पूरा पूरी 150 बड़ा लाइन, इसे 100 और 4 और 1 5 लाइन 50 फीट, 150 फीट यहाँ हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं कितना भाई?
यहाँ तो 150 था, यहाँ पर कितना होगा देखते हैं। यहाँ पर भी चलिए ये भी बैठ गया। देखिए एकदम पूरा आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से बैठाइएगा, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी 150 से है भाई, ठीक है। चलिए दोनों साइड में 150 150 है, इसको नोट करते हैं, यहाँ आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ हो जाएगा भाई 150 फीट, ठीक है। और यहाँ पर भी 150 हो जाएगा। चलिए इसका चौड़ाई ज्ञात करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ बैठा लिए हैं और यहाँ ले लेना है। देखिए बैठ गया भाई। अब इसको निकालते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कितना फीट निकला भाई। ये देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, छोटा लाइन 50 और 4 लाइन, तो 5 और 4 9, मतलब 90 फीट, ठीक है। तो यहाँ हो गया 90 फीट, 90 यहाँ पर हो गया। अब इस साइड में नापी उठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए आयत में है इसीलिए दो दो जगह हम ले रहे हैं, अगर घुमा हुआ रहता तो 3 या 4 या 5 जगह नापी उठाना पड़ता। यहाँ 90 फीट आया। चलिए अब यहाँ पर भी नापी उठाते एकदम पूरा बारीकी से। देखिए बढ़ गया। चलिए अब इसको बैठाते हैं गुनिया में, फीट स्केल में, ठीक है। देखिए कितना हो रहा भाई, 50 और 2 लाइन, 50 60 70 फीट। तो यहाँ हुआ 7 लाइन। देखिए लाइन भी आपको गिनना पड़ेगा, क्या लाइन हो गया, 7 लाइन, 7 लाइन 70 फीट, 5 लाइन 50 फीट, मतलब इस तरह में गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 लाइन यहाँ, तब यहाँ 70 और वहाँ पर था 90। चलिए इसको लिखते हैं, एक तरफ से 90 एक तरफ से 70, यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 70, ठीक है। चलिए अब इसका निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई एकदम पूरा बारीकी से, कितना इसका निकलता है भाई लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। एकदम पूरा इसी तरह से बारीकी से नापी उठाना पड़ेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। किसी प्लॉट या किसी भी खेसरा को आप नापी करना सीखना चाहते हैं तो इसी तरह से एकदम पूरा पहले आप घर में ही प्रैक्टिकल खुद से कीजिए, बैठ करके एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद फील्ड में उतरिए पूरा यूनिक तरीका से, कि देखने वाला देखते रह जाए, नापी करने वाला नापी करके निकल जाए, ठीक है। चलिए अब बैठा दिए हैं, अब इसको हम फीट स्केल में बैठाते हैं भाई एकदम पूरा बारीकी से। देखिएगा ध्यान दीजिए, 100 और यहाँ 2 लाइन हो रहा है और उसे प्लस में जा रहा है, मतलब 100 में 100 हो गया और 2 लाइन 20 फीट और उसे प्लस 25 फीट। आपको थोड़ा सा सामने करके दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। देखिए हाँ देखिए 125 फीट, ध्यान दीजिएगा 100 में 100 हो गया इधर और 2 लाइन 20 फीट और उसे प्लस आ रहा है 25 फीट, देख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 125 फीट, ठीक है। चलिए ये लंबाई में था 125 फीट, यहाँ हो जाएगा मेरा भाई, इस साइड में नापे उठाए थे 100, यहाँ से यहाँ लिए 125 फीट, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 125 फीट। चलिए अब इसका भी एक और लेते हैं, इस साइड में भी लंबाई हम एकदम पूरा बारीकी से, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ से नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से और यहाँ तक पूरा ले ही लेते हैं। चलिए बैठ गया। अब इसको स्केल में बैठा रहे हैं एकदम पूरा बारीकी से, देखिएगा 100 और 2 लाइन, मतलब 120 फीट यहाँ हो गया। चलिए इधर है 120 फुट, एकदम पूरा इसी तरह से बारीकी से रकबा उठाना भाई, ये नापी उठाना है। चलिए अब इसका चौड़ाई ज्ञात करते हैं दो जगह एकदम पूरा बारीकी से। देखिए यहाँ बैठा लिए हैं और यहाँ बैठा लिए हैं, बीच बीच लाइनिंग में एकदम पूरा परफेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बैठा लिए और यहाँ पर भी बैठा लिए। चलिए यहाँ बैठा रहे हैं स्केल में, ध्यान दीजिएगा, लाइन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, 7 लाइन
मतलब 70 फीट। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं 70 फीट यहाँ पर, 70 फीट। चलिए नीचे में नापी उठाते हैं भाई, कितना इसका है नीचे में चौड़ाई। देखिए अगर आप डिवाइडर से नापी कराना चाहते हैं तो एकदम पूरा क्या बोलते हैं, स्केल को ही बैठा करके नापी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुभव और एक्सपीरियंस पर देखा जाएगा कितना आपके अंदर में इस गुण को टैलेंटे भरा है। ठीक है, चलिए इसको बैठा रहे हैं भाई, यहाँ गिनिएगा 6 लाइन 60 फीट। ठीक है, देख सकते हैं, गिनिएगा। आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा तब एक लाइन गिनिएगा, ना तो यहीं से ना गिन दीजिएगा, ना तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से वहाँ पहुँचे तो एक लाइन, फिर 2 3 4 5 6, मतलब पहुँचना है तब यहीं से ना गिन दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से पहुँचिए वहाँ तब होगा 1। ठीक है, तो कितना होगा मेरा यहाँ पर 60 फीट, 6 लाइन 60 फीट। यहाँ लिखते हैं 60 फीट। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एकदम पूरा बारीकी से 60 फीट। चलिए एकदम पूरा बारीकी से हम नापी उठा लिए हैं, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबका रकबा बारी बारी से निकालते हैं कि कितना डिसमिल कौन सा निकला भाई। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अगर आप अमीन या लेखापाल या पटवारी बनना चाहते हैं तो इस कैलकुलेटर को ज़रूर से लीजिएगा, कि जिस तरह एकदम पूरा बारीकी से कैलकुलेटर किया जाए और पैकेट में डाल करके ले जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई, या ले या मत ले, लेकिन हम तो निर्णय देंगे कि ये कैलकुलेटर बहुत अच्छी है और आप लीजिए जिस तरह आपको अच्छा लगे कैलकुलेटर करने में, पैकेट में साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कैलकुलेटर करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ के भागा देंगे और लंबाई को लंबाई से जोड़ के भागा देंगे, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। चलिए ऊपर में है 140 और यहाँ 120, तो यहाँ लिखेंगे हम 140 प्लस में हो जाएगा 120। दो बार जोड़े हैं, 2 से भागा देंगे, इसका एवरेज में निकाल लेंगे तो कितना निकला भाई 130, तो यहाँ लिखेंगे हम 130। इधर 175, इधर है 162, लिखेंगे इसको 175 प्लस में हो जाएगा 162 बराबर भागा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 168.8। चलिए अब इसको इंटू करेंगे 130 से, 130 से, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई का निकलता है एवरेज, तो ये निकल गया 2000 कितना है भाई, हाँ 21,944 वर्ग फीट। ठीक है, ये वर्ग फीट में आ गया। और वर्ग फीट को डिसमिल में कैसे निकाला जाता है, तो हमारे यहाँ और आपके यहाँ मतलब सब जगह पर एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, उससे भागा दीजिएगा डिसमिल निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई कि एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। अब इससे इसको भागा दे दीजिएगा तो ये डिसमिल में निकल के आ जाएगा। चलिए हम डिसमिल लास्ट में देंगे। ठीक है, अब इसका सबका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितने का इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, चलिए नहीं निकाल देते हैं इसका डिसमिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भागा देंगे हम 435.6 से, तो डिसमिल कितना निकला 50.37, तो यहाँ डिसमिल डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 50.37 डिसमिल, ये इतना डिसमिल निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका निकाल देते हैं कितना डिसमिल निकलता है भाई। यहाँ है 150 और यहाँ है 150, तो 150 को जोड़ेंगे तो एवरेज में मेरा 150 से आएगा। यहाँ है 90 और यहाँ है 70, तो इसको जोड़ते हैं 90 प्लस में 70 बराबर भागा 2 आएगा 80। अब 150 इंटू करेंगे 80 से, इंटू करेंगे 150, तो ये हो गया 12,000 वर्ग फीट। ठीक है, अब इसको हम डिसमिल निकालेंगे 435 से भागा 435.6, तो यहाँ आ गया 27.54 डिसमिल, ये पॉइंट है। ठीक है भाई, चलिए
अब इसका निकालते हैं, कितना इसका निकलता है एकदम पूरा बारीकी से। देखिए, चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ के भागा देना है, लंबाई को लंबाई से जोड़ के भागा देना है, नहीं तो उल्टा पलटा नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा ज़मीन वो। ठीक है, चलिए अब यहाँ 70 है और यहाँ 60 है, तो 70 और 60 को जोड़ेंगे तो एवरेज में आएगा 65 दोनों का। ठीक है, आप कैलकुलेटर करके देखिए एकदम पूरा बारीकी से। यहाँ 125 है और यहाँ 120 है, दोनों जोड़ेंगे तो 122.5 आ जाएगा एवरेज में। ठीक है, आप कैलकुलेटर कर सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, कहीं कहीं अगर आपसे मुंह से भी हो जाता है, दिमाग से ही, तो उसको ऐसा ही कैलकुलेशन करके निकल जाइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। तो 122 पॉइंट में 6। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, 125 प्लस में हो जाएगा 120 बराबर भागा 2, कितना हो गया 122.5। तो यहाँ 122.5 होगा, ये 5 होगा, यहाँ 6 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। चलिए अब 122.5 इंटू हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 7,962, 7,962 पॉइंट में 5 वर्ग फीट। अब इसको भागा देंगे 435 पॉइंट में 6 से, तो डिसमिल निकल के आ जाएगा 18 पॉइंट में 27 डिसमिल। अब तीनों को जोड़ेंगे, कितना होता है भाई, एक नंबर में 50 डिसमिल पॉइंट में 37। अब दूसरा नंबर में कितना है भाई, 27 पॉइंट में 54 डिसमिल। तीसरा नंबर में कितना है भाई, 18 पॉइंट में 27 डिसमिल जमीन। जोड़ के कितना होता है देखते हैं भाई। चलिए यहाँ हो गया 50 पॉइंट में हो जाएगा 37 प्लस है 27 पॉइंट में है 54 प्लस फिर यहाँ 18 पॉइंट में हो जाएगा 27, कितना गया भाई 96 डिसमिल पॉइंट में 18 डिसमिल। ये टोटल डिसमिल निकल के आ गया इस प्लॉट का रकबा। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से हम निकाल दिए हैं और आपको एकदम पूरा दिखा देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा हम और बता देते हैं कि अगर आप भूल जाएंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा मिटा करके, कि आप समझ सकते हैं कि किसको हम कैलकुलेशन कैसे किए थे। ठीक है, कि मान लीजिए कि कैलकुलेशन कैसे हुआ भूल जाएंगे तब, तो यहाँ हम बटा में लिख देते हैं 435.6। ये इसको बराबर कर देते हैं, ये बराबर में निकल के आ जाएगा ये वाला। ठीक है, भागा दे करके ये समझने के लिए हम कर दें कि ये कभी आप भूले नहीं। ठीक है, कि हम भागा दिए थे 435.6 से। तो अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, जिस तरह समझने के लिए एकदम पूरा बारीकी से थोड़ा सा हम और उठा देते हैं, या पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा या बेकार का प्लॉट का रकबा नापी निकाला जाता है फीट में, और फीट में ज़मीन कैसे पैमाइश किया जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा हिंट्स और देते हैं कि ये तो भाई आप रकबा मान लीजिए निकाल लिए, अब फील्ड में पहुंच चुके हैं, तो फील्ड में इस प्लॉट का ज़मीन का पैमाइश कैसे किया जाएगा एकदम पूरा बारीकी से। तो ध्यान दीजिए, इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं। चलिए हम नक्शा पर आपको ले चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई प्लॉट को आप नापी करने चल गए। ठीक है, या मेरा ही गांव में आ गए या और कोई गांव में चले गए नापी करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, और आपको बस समझाते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी या कस्टमर या खुद आप अपना ज़मीन को नापी करने के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात भाई नक्शा ले लेना पड़ेगा। ठीक है, नक्शा ले लीजिएगा। उसके बाद नक्शा को थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि नक्शा में दहाला जो बना हुआ रहता है। देखिए आपको दहाला का थोड़ा सा हम नज़र दे देते हैं कि किधर से। देखिए ये जो दहाला बना हुआ है ना, ये वाला, ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। एकदम पूरा आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं, थोड़ा सा कैमरा को नीचे करके देखिए। ये दहाला और ये दहाला का दूरी 10 जरीब होता है। ठीक है, ये दहाला और ये दहाला का दूरी मतलब एक गुनिया पूरा पूरी बोले तो। देखिए इस गुनिया को अगर हम बैठा देंगे एकदम पूरा बारीकी से, तो ये पूरा बीच बीच लाइनिंग में बुर जाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा 19 या 20 मिले तो भाई ज़मीन बढ़ या चढ़ सकता है।
पहली पॉइंट ये था कि नक्शा में आप पहले लीजिएगा तो इस धाला को वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप उस प्लॉट को आपको दे देगा ज़मीन नापी करने के लिए, ठीक है। ज़मीन नापी करने के लिए देगा कि भैया ये मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट का पैमाइश कर दीजिए, या फिर आप खुद अपना ज़मीन को पैमाइश करने के लिए जा रहे हैं तो कैसे पैमाइश कीजिएगा। मान लीजिए ये प्लॉट है, हम जो प्लॉट हम सेलेक्ट किया उसी को मान लेते हैं। अगर हम अनजान जगह में गए हैं तो कैसे नापी करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ईजी एरिया ऐप। जो हम प्रैक्टिकल कराने के लिए गए थे उस वीडियो में बताने का हम प्रयास किए हैं कि आप ईजी एरिया ऐप का प्रयोग कीजिएगा, जिस तरह आप उस जगह में पहुंच सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। और उस पर हम दोबारा फिर वीडियो डालने वाले हैं ईजी एरिया के मतलब बारे में, फिर से दोबारा से वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो उस ऐप को पहले डाउनलोड कर लेना है, उसका लोकेशन टच कर लेना है। उसके बाद में फिर उसका अपने आप लोकेशन लेगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं और जाना है कहाँ पे, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। उसके बाद अब उस प्लॉट को देख लीजिए कि किस टाइप में प्लॉट है, और अगर आप पार्टी आपको उस जगह पे पहुंचा देता है, ठीक है, उस जगह पे आसपास में ही ला करके छोड़ देगा कि भाई मेरा यहीं पर आसपास में प्लॉट है, तो उस प्लॉट को आप नापी कर दीजिए, खोज के निकालिए मुस्तकिल या पॉइंट या थियाड़ा से एकदम पूरा बारीकी से। या घर बनाना है या बाथरूम बनाना है, मतलब कोई चीज़ बना सकता है वहाँ पर, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। तो आपको उस जगह में पहले पहुँच लेना है। अगर पार्टी आपको पहुँचा दे तो, पार्टी पहुँचा दे तो तब का ये बात हम बता रहे हैं, ठीक है, कि उस प्लॉट के आसपास में या छोड़ दे या बोले कि मेरा यही प्लॉट है, इस प्लॉट का नापी कर दीजिए। तो पहले नक्शा में देखना भाई कि जिस तरह मेरा नक्शा में दिख रहा है प्लॉट, उस तरह सरजमीन पर कुछ भी मिल रहा है, टेढ़ा कुबरा यल कोना, मतलब कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए ये प्लॉट अभी इस तरह घुसा है, तो हम सरजमीन पर देखेंगे कि यहाँ पर जो यल कोना बना है, ये पतला प्लॉट सरजमीन पर है कि नहीं है। अब यहाँ से जो मेरा सीधा आनी गया है, थोड़ा सा बैक हुआ है आड़ी, तो वहाँ पर थोड़ा सा आड़ी बैक है, उसके बाद नहीं मिला, फिर थोड़ा सा आपको दूरी में जाना है, कहीं पर ढूंढना है चरखू प्लॉट, या इस तरह लंबा देखिए ये प्लॉट गया है, तो ये प्लॉट का पतला वाला कहीं पर है, या इस तरह से कहीं घुसा हुआ है, इस तरह से बीच में कहीं पर है, मतलब कोई भी एल या कोना या तीन मेढ़ा या चौमेढ़ा आपको सरजमीन पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। या कोई सर्वे का रास्ता या कोई सर्वे का मेढ़। अब मान लीजिए देखिए हमको एक बगल में दिख रहा है सर्वे का पोखर, देखिए आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए ये सर्वे का पोखर है, सर्वे का पोखर मिल जाएगा, सर्वे का पेड़ मिलेगा वहाँ पर, उस जगह से हम नापी कीजिए एकदम पूरा बारीकी से, और पूरा एकदम नापी दीजिए परफेक्ट, ठीक है। उस पर भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आप कोई हमको मुस्तकिल पॉइंट मिल जाए तो हम भाई किस टाइप में चलेंगे, मतलब बायां चलेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चलेंगे, जो हम उस रोड को छाट सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला पोखर हमको मिला है और इस पेड़ से हमको चलना है इस रोड को, तो पहले उस आरी पर पहुंच जाना है और इस पेड़ को पहले वेरिफिकेशन कर लेना कि ये पेड़ सही जगह पर है कि नहीं है। एक दो आरी से मिला लेना है आसपास में ही, ठीक है, एक दो प्लॉट से। उसके बाद उसको ये पॉइंट को सिलेक्ट करके आगे की ओर बढ़ना पहले इधर, उसके बाद फिर हम ले लेंगे चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर सीधा में लाते हुए हम देखेंगे कि कौन सा आड़ी के में हम लाएंगे सीधा स्ट्रेट, जो मेरा वहाँ से लाने के बाद हम इधर मुड़ सके और एकदम उस आड़ी पर पहुँच सके। तो पहले एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे पहले इस कोना पर, इधर से मिला लेंगे और एक दो प्लॉट का वेरिफिकेशन कर लेंगे कि यहाँ पर सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद सीधा चलेंगे दक्षिण की ओर और दक्षिण की ओर लाते हुए उसके बाद फिर यहाँ पर हम इस पॉइंट को नापी उठा लेंगे कितना फीट है, कैसो फीट है या कैसो चेन है, कैसो कड़ी है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम पहुँचने के पास एक दो प्लॉट का वेरिफिकेशन भी कर लेंगे कि जहाँ पर हम यहाँ से लंबाई नापे हैं 400 या 500 फीट, उसके बाद जिसका आसपास में प्लॉट है उस प्लॉट का वेरिफिकेशन कर लेना कि जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ पर सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा 19 या 20 पकड़ा हो गया तो यहाँ पर पकड़ा जाएगा भाई कि आप सही जगह पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं, इस आड़े बना हुआ नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। मतलब 1 से 2 या 3 से 4 प्लॉट का वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद फिर पूरा उत्तर दक्षिण पश्चिम जिधर बोलेगा नक्शा उधर आपको चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ से हमको किधर जाना पड़ेगा, पश्चिम की ओर साइड में, उत्तर नक्शा उत्तर दक्षिण इसी तरह है, ठीक है। तो चलना है हमको पश्चिम की ओर, तो यहाँ से हम नापी उठाएंगे और जिस पॉइंट से हम चलेंगे पहले उस पॉइंट को एक दो प्लॉट का वेरिफिकेशन करने के बाद उसको हम पॉइंट को खूट लेंगे, या रास्ता बना होगा या गली या कुछ मेड़ या कोई और खेत या घर द्वार बना होगा तो उसको वेरिफिकेशन कर लेना है, उस पॉइंट को वेरिफिकेशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सीमाना को उसके बाद एकदम पूरा बारीकी से नापी उठा लेना नक्शा में भाई कि कैसे फीट जाएंगे, यहाँ से नापी उठाएंगे। देखिए हम अनुमान का तौर पर ले लेते हैं कि यहाँ पर हमको दिख रहा है भाई 465 फीट,
तो चलना है हमको 465 फीट सीधा में। उसके बाद ये आड़ी का कोना पकड़ लेगा। उसके बाद फिर ये कोना पर पहुंचने के बाद इधर से भी 1-2 प्लॉट का वेरिफिकेशन कर लेना। उसके बाद इस कोना को खूटा जाएगा। देखिए, अगर आप एक बार फील्ड में उतर गए ना तो हम गारंटी देते हैं कि आप चुटकियों में ज़मीन आप एक करके निकल सकते हैं। और जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हैं ना, हम उन लोगों को कहेंगे कि भाई रेगुलर वीडियो देखिए, हम जो वीडियो डालते हैं रेगुलर वीडियो देखिए, पक्का है कि अमीन या लेखापाल पटवारी बन जाएंगे। अगर कोई भी कमेंट होता है ना, जरूर से कीजिए, उसका रिप्लाई देने के लिए हम प्रयास करेंगे एकदम पूरा बारीकी से। कोई भी कमेंट हो उसका रिप्लाई देने के लिए हम बैठे हुए हैं। मान लीजिए हम आपका एक छोटा भाई या बड़ा भैया टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है। कोई हम बड़ा आदमी नहीं है, शैतान नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम अपना ज़मीन को बचाए हैं, हम सोच रहे हैं भाई कि दूसरा का भी ज़मीन नहीं बहे, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत तेज़ है, ठीक है। गोतिया होतिया बहुत तेज़ रहता है ज़मीन वमीन लूटने के लिए। तो यही भाइयों एंड बहनों से हम निर्णय करेंगे कि आप मेरे चैनल पर जुड़े एकदम पूरा। अरे भाई चलो हटाए, ज़मीन अगर आप नापी करना पूरा सीख गए, अमीन ना कि नहीं बनना है, ठीक है। अपना ज़मीन को बचा सकते हैं ना भाई, नॉलेज रहेगा, अपना ज़मीन को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, एकदम पूरा बारीकी से बचा सकते हैं। और ये हम गारंटी देते हैं कि सारा चीज़ आपको सिखा देंगे भाई, ऑनलाइन ही, मोबाइल के थ्रू ही एकदम पूरा सीख सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से। और हम फील्ड में जा जाके बताने का प्रयास करें। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है कि जाके फील्ड में समझाने का प्रयास करेगा। कुछ चाहता नहीं ज्ञान बांटने के लिए कि भाई बता देंगे कुछ सीख जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हमको ये पैसा नहीं बन रहा है, फ्री में हम कैसे सिखा देंगे। मतलब बहुत तरह से आदमी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है, ठीक है। हम सारा चीज़ आपको बता देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा या पड़ोसी सीख जाए या भाई कुछ भी करे, भाई अपना ज़मीन बचा सकता है ना वो, बस हम यही चाहेंगे, ठीक है। अपना ज़मीन लड़ने झगड़ने से घर में माहौल शांत रह सकता है ना, बस हम यही चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों को प्यार और दुलार, ठीक है, और सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, हम तो ये निर्णय दिए हैं कि आप इस तरह से करें तो भाई अपना ज़मीन बचा सकते हैं। कहीं कभी भाई चाचा बंटवारा कर रहे हैं, कभी देखते हैं कि कभी कभी लड़ाई झगड़ा में मार काट भी हो जाता है, ठीक है। तो वैसा कंडीशन में अगर आप नॉलेज आपके अंदर में है तो उस जगह को आप पूरा बता सकते हैं, समझा सकते हैं उन लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अमीन आया है आपका ज़मीन नापे करने के लिए, कुछ साला घूस लेके कर रहा है काम, तो उसको पकड़ सकते हैं कि आप कैसे ले रही हैं भाई, हम भी जानते हैं, चलिए मिला के दिखाते हैं। मतलब पूरा एक्सपीरियंस के साथ आपको हम सिखा देंगे ऑनलाइन ही, ठीक है। अगर जो भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है ना, पक्का है कि समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से भाई हम सीखे ना, अपना ज़मीन को हम ये कर रहे हैं, उस तरह से हम चाहते हैं कि अगला का भी हो, ठीक है। हमको मेरे अंदर में वो नहीं है कि क्या अगला मेरा सीख जाएगा गोतिया भाई तो मेरा ही ये थी करेगा, वैसे बात नहीं है। आप लोग सीखिए, एकदम पूरा बारीकी से काम कीजिए, मिजाज से, शांति दिमाग से, ठीक है। और प्रैक्टिकल करते रहिए नक्शा में, उसके बाद फील्ड में भी उतर ही जाना है 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत सारे ज्ञान हम इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर कोई आपको कमेंट हो तो हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं, बैठे हुए हैं कि भाई कमेंट हो आई तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, नक्शा से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। जितना मेरे अंदर में नॉलेज है उतना हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा दोस्तों, ठीक है।